तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू टॉपिक पर, या हम लोग कहें अपना जो एक पुराना टॉपिक चल रहा है उसी के आगे जो उसका एक पार्ट है। तो आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था वो था इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेज़ हैं, मतलब बांझपन के, जो पशुओं में बांझपन चल रहा है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, और उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। और भाई, जब हम किसी भी बीमारी के लक्षण को या कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, उसकी जड़ को जानेंगे, तभी हम लोग उसके ट्रीटमेंट की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि कई बार हमारे जो कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे डॉक्टर भाई लोगों के पास, कई सारे फार्मासिस्ट भाइयों के पास, कई सारे पशुपालक भाइयों के साथ, कि वो पॉली फार्मेसी करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं। तो उनमें से जो कुछ वजह हैं, हम लोग अपने हर एक वीडियो पर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बन जाए, तो आइए जानते हैं कि क्या क्या और वजहें हो सकती हैं जो बांझपन के लिए मुख्य वजहें हो सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो आज मैंने वजह ली है कि स्थान जहाँ पर आप अपने पशु को बांध रहे हैं या जहाँ पर आपका पशु रह रहा है, तो स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम लोगों ने दोस्तों जाना है कि कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, या हम लोग कहें पानी वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, जिसके कारण क्या हो गया है कि आपका जो पशु है वो थोड़ा सा परेशान हो जा रहा है। परेशान कैसे हो जा रहा है कि उसके उठने बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, उसको थोड़ा सा बोधा लग जा रहा है शरीर में, जिसकी वजह से भी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो प्लेस रिलेटेड होती हैं। तो आप लोग जहाँ पर अपने पशुओं को बांधें, या हम लोग कहें जहाँ पर अपने पशुओं को रखते हैं, तो उस स्थान के बारे में थोड़ा सा आपको जागरूकता रखनी चाहिए कि वो स्थान किस प्रकार का है। क्या वहाँ पर किसी भी मवेशी को या किसी भी हम लोग कहें लिविंग थिंग को वहाँ पर रखा जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको एक मनुष्य का दृष्टिकोण रखते हुए अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो इससे भी मतलब प्लेस से भी कई जगह पर स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। उसके बाद बात करूं मैं दोस्तों, जो आज हम लोगों ने सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है, तो वो पॉइंट है कि माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या है कि देखिए, जो अपना भी भारत देश है वो विकासशील देश है, और हम लोग विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मगर इस विकासशील और विकसित के बीच की भागदौड़ में हम लोगों ने क्या किया है, कई सारी चीज़ों से हम लोगों ने, या हमसे कहें वो हमसे धोखे से छूट गई हैं। तो हमारा कुछ ऐसा समय हुआ, या हम लोग कहें कि कुछ ऐसा कल्चर हुआ, या क्लाइमेट की हम लोग कहें ऐसी बात हुई, या हम लोग कहें पर्यावरण इतना दूषित हो गया, जिसकी वजह से जो आजकल पशुओं में, मनुष्यों में, सभी जो भी प्राणियों में, यहाँ तक कि सॉइल में तक क्या आ गया है कि माल न्यूट्रिशन आ गया है। मतलब आपकी भूमि में भी माल न्यूट्रिशन आ गया है। आप लोग जानते होंगे, आप पशुपालक भाई हैं, सल्फर, जिंक वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग समय समय पर डालते रहते हैं। पोटास, फास्फेट वगैरह जो भी आप डालते हैं, तो वो डालते रहते हैं। वो भी क्या करते हैं कि जो मिट्टी है उसको मजबूत बनाते हैं। मतलब मजबूत कैसी कि उसमें खनिज लवण जो भी उत्पादन हो, वहाँ पर खनिज लवण की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि माल न्यूट्रिशन से अपने पशु को बचाना है, तो उसके लिए आपको अच्छी डाइट देनी पड़ेगी। मतलब उसको अच्छा भूसा, हरा चारा, और भी कई सारी प्रकार की खलियाँ आप दे सकते हैं, या आप चूनी, भूसी, जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा आप फीड को बना सकते हैं अच्छे से अच्छा, वैसा आप कर सकते हैं। मगर आजकल जनरली देखा गया है कि जो ये बांझपन चल रहा है, ये क्या है कि ये माल न्यूट्रिशन रिलेटेड इनफर्टिलिटी के केसेस आजकल देखे जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इस पे मैं एक वीडियो पर्टिकुलर बनाऊंगा 10 से 15 मिनट का, इस पे भी। मगर यहाँ पर हल्का सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि डिफिशियंसी हो जाती है न्यूट्रिशन की। मतलब पोषण का जो पोषण होना चाहिए पशु के शरीर में, वो पोषण अब उस अमाउंट में नहीं है, या अमाउंट के नीचे आ गया है, जिसके वजह से जो हार्मोनल प्रक्रियाएं होनी चाहिए, या जो हार्मोनल प्रक्रियाएं निर्धारित समय से चलनी चाहिए या निर्धारित रूप से संचालित होनी चाहिए, वो प्रक्रियाएं की भी क्या हो जाती हैं, बाधित हो जाती हैं। जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के हार्मोन के इंजेक्शन लेते हैं, और हमारा जो हार्मोनल बैलेंस जो पहले से ही नहीं था, हो सकता है वो और भी गड़बड़ा जाए। क्योंकि देखिए, हार्मोनल थेरेपी को यूज़ करने के लिए हमें पहले जो भी उसके पीछे के कॉजेज़ हैं, वो उनको हमें क्लियर आउट करते हुए चले आना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट हार्मोनल थेरेपी इज़ नॉट ए ऑप्शन, एंड ये बहुत
गलत भी हो सकता है, इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, मेडिकेशन एरर भी हो सकती है इसमें। तो जो भी हार्मोनल थेरेपी यूज़ करते हैं उसके पहले उन्हें माल न्यूट्रिशन का ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वहाँ पर लगभग जिंक, मैग्नीज इस प्रकार के कुछ अवयव हैं जिनकी कमी हो गई है। कुछ अवयव जो हमारे शरीर के लिए या हमारे पशुओं के शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, तो ये इनकी भी मात्रा, कुछ जो मेटल हैं या हम लोग कहें जो एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट मतलब मेनली हम लोग इनको मेटल ही कहेंगे, क्योंकि चाहे आप कॉपर लें चाहे कोबाल्ट लें, कोई भी हैं, ये मेटल हैं। तो ये मेटल्स क्या करेंगे, ये थोड़ा सा जा करके जो बॉडी के अंदर जो वाइटल फोर्सेस हैं या हम लोग कहें जो इम्यून रिस्पॉन्सेस हैं, इम्यूनिटी है, या हम लोग कहें कि एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा ये शरीर संचालित हो रहा है, उसको क्या करते हैं ये लोग बूस्ट करते हैं जा करके। तो माल न्यूट्रिशन में आपको हम लोग माल न्यूट्रिशन का भी एक अच्छा वीडियो बनाएंगे, जो भी हमारे भाई लोग सीखने वाले हैं। देखिए ये जो लेक्चर्स हैं ये कम से कम प्रति लेक्चर काफ़ी महंगा होना चाहिए, मगर हमने समाज की जागरूकता के लिए इस प्रकार के सारे लेक्चर्स को सस्ता किया हुआ है, या हम लोग कहें फ्री किया हुआ है, सस्ता क्या फ्री ही किया हुआ है। तो अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम आप लोग सीखें, आप लोग जानें, तो आप लोग सीखने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस देंगे पशुपालक भाइयों को। हमारा जो पशु है, जो मेरा प्रयास है, जो मेरी जागरूकता का अभियान है कि पशुओं को बचाना है, तो पशुओं को बचाने में जो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप उनसे कुछ भी सीखते हैं, आप उनसे चीज़ें जानते हैं, पक्का सीखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप एक बिगिनर बन के देखेंगे, एक छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके देखेंगे, मरोड़ करके देखेंगे, तो आप समझेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैं आज बता रहा हूँ वो आज के हिसाब से हो सकता है कुछ आगे पीछे हों, मगर भविष्य में हो सकता है वो चीज़ें खुल करके आगे आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च लगातार चल रही है, रिसर्च बढ़ती जा रही हैं, हम लोग डेली नई नई चीज़ों पर अचीवमेंट पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो माल न्यूट्रिशन इज़ द मेजर कंसर्न ऑफ द इनफर्टिलिटी केसेस। मतलब अगर हम लोग मेनली बात करें कि जो माल न्यूट्रिशन है या जो पोषण, हम लोग इसको सीधे कुपोषण कह लेते हैं। कुपोषण जो भारत देश के मवेशियों में बहुत ज़्यादा है। आप देखिए भैंसें हैं, गाय हैं, उनके मेनली वो दिखते हैं, हड्डियाँ दिखती हैं उनकी। तो माल न्यूट्रिशन को अगर आप मैनेजमेंट करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अच्छा रोल मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोगों ने एक बात और की कि कुछ लोग कहेंगे सर माल न्यूट्रिशन, मेरे के जानवर की तो हड्डियाँ ही नहीं दिखती हैं। तो भाई आपके जानवर की हड्डियाँ नहीं दिखती हैं, मान लीजिए आप अच्छा दाना चारा दे रहे हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि लो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जो चय अपचय की प्रक्रिया है, मतलब जो अवशोषण होता है, जो फूड आप देते हैं, भाई जो आप फूड देते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में थोड़ी नहीं मिलता है जाकर, उसके पीछे की एक प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है, खाना पचता है, फिर उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में उसके जो अवयव होते हैं वो विभिन्न साइट्स पे जाकर के क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं और वहाँ से एब्जॉर्व किए जाते हैं और फिर ब्लड में जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद प्रत्येक सेल को ये चीज़ें दी जाती हैं। अगर हम लोग कहें आपके पशु का जो मेटाबॉलिज्म है या हम लोग कहें पाचन की जो प्रक्रिया है वो बाधित है, वो किसी भी प्रकार से बाधित है, या फोड़ा हो गया है पाचन तंत्र में किसी भी भाग पे, या हम लोग कहें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, या हम लोग कहें वहाँ पर वो जो विली हैं इंटेस्टाइनल विलाई वो क्या हो गई हैं, डेड हो गई हैं, वो ख़राब हो गई हैं, वो डिग्रेडेट हो गई हैं, उसकी वजह से वो जो चीज़ अवशोषित होनी चाहिए वो चीज़ अवशोषित नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी। तो उसके लिए फिर भी क्या हो सकता है, यही सारी चीज़ें आएंगी, जैसे हम लोगों ने कहा इनफर्टिलिटी आएगी, या कोई और भी कई सारी न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी डिसीज़ हैं, जैसे मेंटल स्टेटस का गड़बड़ हो जाना, ये इस प्रकार की चीज़ें आएंगी। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए जो भी मैं यहाँ पर चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो एकदम वेल डेवलप्ड चीज़ें हैं। एमएनसी भी उसी वर्क पे काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी उसी थ्योरी पे वर्क कर रही हैं, हम लोग भी वही थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भी रिसर्च वगैरह सभी कुछ प्रयास करके आप मतलब बचाना है। देखिए हम लोग क्या हैं कि चाहे फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर बंधु हैं या पैरावेट भाई हैं या वैक्सीनेटर हैं या फोर्थ क्लास भाई हैं या कोई भी है, हमें क्या करना है, हमें बचाना है। वी आर क्रिएटर्स, हम लोगों को क्रिएशन से अपने लोगों को बचाना है, हम लोगों को बर्बाद होने से चीज़ों को रोकना है। तो इसलिए मेरा ये इनिशिएटिव रहा, मेरा प्रयास रहा कि अगर मेरे प्रयास से कई सारे जानवर या कई सारे मेरे भाई प्रशिक्षित हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कई सारे जो बड़े बड़े पेड कोर्सेज होते हैं महंगे होते हैं, 15,000 20,000 के होते हैं, 10,000 के होते हैं। तो मैंने काफ़ी अध्ययन किया इन सब सारी चीज़ों पे, काफ़ी मैंने वेबिनार्स
ज्वाइन किए, काफ़ी जूम मीटिंग्स ज्वाइन की, काफ़ी सारी मीटिंग्स, काफ़ी सारे लिटरेचर्स, बहुत सारा कुछ अनुभव करने के बाद, एक लंबा टाइम देने के बाद, तो मुझे कई कई सारी चीज़ें मैंने एनालाइज़ की कि हाउ कैन वी विन, मतलब हम लोग जो जिन जिन जगहों पर हार रहे हैं उन जगहों पर हम लोग जीत कैसे सकते हैं। जीतना हमें इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज हमारी वजह से जो पशु मर जा रहा है। देखिए अभी मैं कई सारे यहाँ पर आगे कुछ ऐसे तथ्य रखूँगा जिससे कई सारे लोग द्रवित भी हो सकते हैं, प्रभावित भी हो सकते हैं, मगर हमें वो समाज के जो बुरे तथ्य हैं उनको भी रखना चाहिए, उन्हें भी जानना चाहिए और हमें जागरूक होना चाहिए। बिकॉज अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हम लोग अपने पशुओं को नहीं बचा पाएंगे, हम लोग अपना बिजनेस अच्छा नहीं चला पाएंगे। बिकॉज बिजनेस को चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिजनेस को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो आप मेंटेन करिए। आप क्यों अपने पशु को किसी भी स्लॉटर हाउसेस में बेचते हैं, कसाई को बेचते हैं? भाई आपने कहा कि आप पशु को बेच रहे हैं, तो भाई पशु को व्यापारी को बेचा, व्यापारी ने कहीं और बेचा, फिर अल्टीमेटली वो कहाँ पर जाएगा? भाई कई सारे पशुओं को मैंने देखा है कि जो बांझ पशु हैं या जिनमें बेल निकलती है, जिनमें थनैला हो गया, उनके थन खराब हो गए हैं, या जिनमें कुछ इस प्रकार की क्रोनिक डिसीज़ हो गई हैं जिनको ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, उनको अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। मगर इनमें पशुओं का क्या कोई दोष है क्या? इनमें पशुओं का कोई दोष नहीं है। तो कृपया करके आप लोग हमसे जुड़िए। प्रयास हम लोग मिलकर के ये करते हैं कि इस प्रकार की क्रोनिक कंडीशन आने ही ना पाए। हम लोग इस प्रकार की क्रोनिक कंडीशन को पहले से ही सॉर्ट आउट कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।